बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, कल यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पर्व है। तो वीडियो के माध्यम से मैं कुछ दो चार खास बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो सभी को लगभग सभी को पता होता है कि धनतेरस का क्या महत्व है, कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से मनाना चाहिए। इस बार की जो धनतेरस है वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है। और ऐसे अद्भुत जो संयोग हैं, जो उत्तम योग जो हैं, ये प्रायः वर्षों में पड़ते हैं, कई वर्षों में आकर के पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो धनतेरस है वो शनि प्रदोष का बड़ा ही उत्तम संयोग है उसके साथ में। अब ऐसे में होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की पीड़ा से ग्रसित है तो उसके लिए ये दिन बहुत ही खास होगा। साथ ही क्या होता है कि शनि प्रदोष का जो व्रत करते हैं, बंद कर दो। तो शनि प्रदोष के व्रत का महत्व क्या है कि शनि प्रदोष का जो भी व्यक्ति व्रत करता है तो उसे हर प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। कोई भी व्याधि हो, किसी काम में रुकावट हो, कुछ भी हो, तो शनि प्रदोष का व्रत करने से, और यदि प्रदोष के दिन शनिवार का दिन पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि इस बार जो योग बन रहा है, बुध आदित्य योग निर्माण हो रहा है, साथ में ब्रह्म योग बन रहा है। तो इन दोनों योगों के पढ़ने की अपेक्षाकृत फलस्वरूप जो है इस बार लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर इस बार कोई भी भक्त, जो भी भक्त पूजा करता है तो उसे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दो बहुत ही सुंदर खास योग पढ़ रहे हैं उसके फलस्वरूप। इसके अलावा गुरु बृहस्पति जो है, 12 वर्षों के बाद में गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो इन तीनों योगों के चलते इस बार की धनतेरस लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो ऐसे मौके जो है कभी कभार आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। तो इसमें यथा विधि विधान, जो भी विधि विधान है, विधि विधान के अनुसार भगवान धन्वंतरी की, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं, चिकित्सा जगत के गुरु हैं, तो सबसे प्रथम गुरु हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी, वरुण, यम और कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपस में भाई बहन हैं। और शनिदेव भी इनके भाई हैं। तो इस दिन पूजा करने से कम शनिदेव की तो विशेष कृपा भक्तों पे ज़रूर रहेगी। तो धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ प्रदोष काल के समय लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने का जो समय है वो लगभग 5:45 बजे से लेकर के और रात्रि में 8:20 तक का है। उस दौरान प्रदोष काल रहेगा, उस दौरान पूजा करने का बड़ा ही उत्तम समय रहेगा। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है, सभी जानते हैं। महत्व क्यों है? इसलिए कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है, खास करके धातु, वो उसमें भी विशेषकर चांदी। अगर चांदी का कोई पात्र या चांदी खरीदी जाती है तो उससे मन की संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है और चंद्रदेव की कृपा की वजह से बहुत ही मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन बर्तनों के खरीदने की परंपरा है। और साथ ही ऐसा कहा गया है कि इस दिन चल संपत्ति खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा संध्या के समय 13 दीपक भी जलाना चाहिए, जो घर के विभिन्न स्थानों में, तुलसी वृक्ष के नीचे भी, पीपल के वृक्ष के नीचे भी, विभिन्न स्थानों में जला करके रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो लक्ष्मी, गणेश और कुबेर आदि की पूजा होती है, धन धान्य तो मिलता ही है, साथ में आरोग्यता भी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है आरोग्यता। यदि मनुष्य आरोग्य रहे, आरोग्यता प्राप्त हो उसको, तो हर संभव वो कार्य कर सकता है।
तो आरोग्यता सबसे पहला सुख है जीवन का, तो इसलिए आरोग्यता के लिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि इस बार की धनतेरस बहुत ही खास है, तो समय अनुसार इसमें पूजन करें। संध्या के समय लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि की भी पूजा करें जैसे करते हैं। और इस दिन गृहस्थ में जीवन में नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी खरीदना चाहिए। उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, सब लोग प्रायः जानते ही हैं कि क्या क्या खरीदना चाहिए, उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो चांदी का पात्र या किसी धातु का पात्र जरूर खरीदें और घर में लाएं, और लक्ष्मी गणेश जी की जरूर पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जो पंच पर्व का जो ये त्यौहार है, तो आज ही के दिन इसकी शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है। तो इस दिन पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन की पूजा, जो प्रारंभिक दिन की पूजा होती है और अंत की पूजा जो होती है, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक कर लेना चाहिए। क्योंकि सावधानी से करने से जब शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो इसलिए इस दिन बड़े मनोयोग से सभी लोग पूजा करें और भगवान शनिदेव, वरुण, यम, कुबेर और लक्ष्मी, गणेश जी की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।